कभी सोचा है कि एक आवाज में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो सदियों से चली आ रही एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कवि और संत रविदास की, जिनकी कहानी ठीक यही बताती है कि कैसे शब्दों से भी विद्रोह किया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? क्या कुछ कविताएं उन बेड़ियों को तोड़ सकती हैं जो पीढ़ियों से लोगों को जकड़े हुए हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और हमारे इस सवाल का जवाब वो इस चेहरे में छिपा है। ये हैं संत रविदास, 14वीं सदी के एक कवि, एक संत और इससे भी बढ़कर एक क्रांतिकारी। वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी आवाज से उस वक्त की दमनकारी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी थी। तो आखिर रविदास की आवाज इतनी जरूरी क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा, उस समाज को समझना होगा जिसमें रविदास रह रहे थे। उस वक्त का भारतीय समाज ना जाति की एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था में जकड़ा हुआ था और रविदास चमार समुदाय से आते थे, एक ऐसा समुदाय जिसे अछूत माना जाता था। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसा ठप्पा था जो लोगों से उनके इंसान होने के सबसे बुनियादी अधिकार तक छीन लेता था। वाराणसी के पास उनका जन्म हुआ था और समाज में सबसे निचले पायदान पर रखे जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीधे उस वक्त के शक्तिशाली ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दे डाली। उनकी जो समानता की बातें थीं, वो जाति के नाम पर लगे हर बंधन पर एक जोरदार प्रहार थीं। तो ठीक है, उन्होंने व्यवस्था की आलोचना तो की, पर क्या उन्होंने कोई हल भी बताया? बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि एक बेहतर दुनिया का सपना भी बुना, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी इस कल्पना की दुनिया पर। रविदास ने अपनी कविताओं में एक आइडियल शहर, एक यूटोपिया की कल्पना की और उसे नाम दिया बेगमपुरा। जैसा नाम से ही जाहिर है, बिना गम का शहर। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि जिस अन्याय भरी दुनिया में वो जी रहे थे, ये उसका एक बहुत ही मजबूत जवाब था। तो कैसा था ये बेगमपुरा? जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी जगह जहां कोई गम ही नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई राजा नहीं, मतलब कोई ऊंच नीच नहीं, और सबसे जरूरी बात, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक इंसान को इज्जत मिले। ये उस दौर की सच्चाई से एकदम उलट था। लेकिन सवाल यह है कि रविदास ने अपना ये क्रांतिकारी संदेश, ये विजन लोगों तक पहुंचाया कैसे? उन्होंने इस्तेमाल किया अपने समय के सबसे ताकतवर हथियार का, और वो थी उनकी कविता। उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र था वो था निर्गुण भक्ति, मतलब एक ऐसे ईश्वर को मानना जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। और इसका सीधा सा मतलब यह था कि भगवान तक पहुंचने के लिए अब आपको किसी पुजारी या किसी महंगे रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। यह भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला था, फिर चाहे कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो। और यही तो उनकी कविता की खूबसूरती थी, एकदम सरल शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाना। जैसे वो कहते हैं, एके माटी के सब भांडे, सबका एक और सिरजनहार। मतलब हम सब एक ही मिट्टी के बर्तन हैं और हम सबको बनाने वाला भी एक ही है। अब बताइए, इंसानी बराबरी का इससे ज्यादा मजबूत और सीधा संदेश और क्या हो सकता है? और वो यही नहीं रुकते, वो और भी साफ शब्दों में कहते हैं, मानुकता को खात है रविदास जात का रोग। यानी ये जो जाति पाति का सिस्टम है, ये एक बीमारी की तरह है जो पूरी इंसानियत को ही खाए जा रही है। तो आप देख रहे हैं, उनकी कविता सिर्फ भक्ति नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। उनकी आवाज का असर देखे, इतना गहरा था कि उनके करीब 40 पद सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बने। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि उनके विचार किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधे नहीं थे, बल्कि ये भी माना जाता है कि उनकी मुलाकात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से भी हुई थी। ये वही पवित्र ग्रंथ है जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि रविदास के शब्द किसी एक समुदाय या इलाके तक सिमट कर नहीं रह गए, बल्कि वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। पर बात सिर्फ कहने सुनने तक ही नहीं रुकी, रविदास ने एक्शन भी लिया। उन्होंने वो प्रतीक अपनाए जो उस वक्त सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हुआ करते थे, जैसे जनेऊ पहनना और माथे पर तिलक लगाना। ये उस समय के हिसाब से नियमों को तोड़ने वाला एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम था। ये धर्म पर जाति के पहरे को सीधी सीधी चुनौती थी। अब सदियां बीत चुकी हैं, तो सवाल यह है कि क्या रविदास की वो आवाज आज भी जिंदा है? क्या आज भी उनकी बातें मायने रखती हैं?
चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज के दौर में कैसी दिखती है। देखिए, रविदास का असर इतना गहरा है कि आज उनके नाम पर एक पूरा का पूरा धर्म है, रविदासी धर्म। वैसे तो सिख धर्म में उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन 2010 में उनके मानने वालों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज उनका अपना पवित्र ग्रंथ है, अपने प्रतीक हैं। और आज के भारत में रविदास दलित समुदाय के लिए सम्मान और गर्व के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। ये वही समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था ने सबसे नीचे रखा और दबाया। उनकी सीख आज भी सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ाई चल रही है, उसे ताकत देती है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने ये बात शुरू की थी। एक 14वीं सदी का कवि जिसे उस समाज ने सबसे छोटा समझा, वही आज 21वीं सदी में बराबरी और हक की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि एक इंसान की सच्ची आवाज में कितनी ताकत होती है, इतनी कि वो वक्त को भी पार कर जाती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर विचारों में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं और सदियों बाद भी समाज को बदलने की हिम्मत रखते हैं। संत रविदास की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है, और यह हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक आवाज से भी हो सकती है।